नमस्कार दोस्तों, प्रकृति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते हैं और वह समस्या है पाइल्स या बवासीर। आयुर्वेद में इसे अर्श के नाम से जाना जाता है। भारत में यह समस्या लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। एक रिसर्च के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पाइल्स की व्याधि से ग्रसित होते हैं। पाइल्स के प्रिवेलेंस की अगर मैं बात करूँ तो 4 में से हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी पाइल्स की बीमारी से फेस टू फेस करना पड़ता है। आज हम समझेंगे कि पाइल्स क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और हम क्या उपाय कर सकते हैं कि पाइल्स से हम बच सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स क्या है। सरल शब्दों में कहें तो पाइल्स हमारे गुद मार्ग के आसपास के नसों की सूजन होती है। जब इन नसों पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है, तो ये नसें सूज जाती हैं और कभी-कभी ये सूजकर गुद मार्ग से बाहर भी आने लग जाती हैं। विशेष रूप से हम इसको 2 भागों में बाँटते हैं। एक तो होता है आंतरिक अर्श, जिसको कि हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स या फिर बाह्य अर्श। इंटरनल पाइल्स यूजुअली गुदा के अंदर भाग में होते हैं और इनमें दर्द बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है, परंतु शौच के समय पर ज्यादातर इस अर्श में खून आने की शिकायत होती है, जिसे हम खूनी बवासीर के नाम से भी जानते हैं। बात करें एक्सटर्नल पाइल्स या फिर बाह्यज अर्श की, तो इसमें सूजन, दर्द, जलन ये तकलीफें ज्यादा होती हैं और खून इसमें नहीं आता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। शौच के समय दर्द या जलन का होना, लगातार कब्ज का बने रहना, जलाशय के आसपास खुजली या सूजन के जैसा महसूस होना और उसके बाद अचानक खून आ जाना, गुदमार्ग के आसपास गांठों का महसूस होना। इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो बिना किसी देरी के आपको अपने नजदीकी चिकित्सक से जरूर एक बार सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो जाने अनजाने में इस व्याधि को बढ़ाने का काम करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लगातार कब्ज का बने रहना। यह पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है। हम में से तमाम ऐसे लोग हैं, भारत देश में लगभग हर मनुष्य को कब्ज की शिकायत रहती ही रहती है और अपने काम की वजह से या फिर अन्य किसी भी और कारणों से हम इस बात को कई बार नेग्लेक्ट करते जाते हैं, जो अल्टीमेटली अर्श का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरता है। कम पानी पीना। कम पानी पीने के कारण शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मल सख्त होता चला जाता है। घंटों एक जगह पर बैठे रहना। आज की जीवन शैली में तो ये आम बात हो गई है। लोग हमेशा अपने काम की वजह से या फिर मोबाइल लेकर एक जगह बैठे रह जाते हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं चल पाता है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है पाइल्स या फिर अर्श को उत्पन्न करने के लिए। कम फाइबर वाला भोजन ग्रहण करना। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग जंक फूड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करने लगे हैं और हेल्दी डाइट्स जो होते हैं उनको बहुत कम पसंद करते हैं, या फिर आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करना सीख गए हैं। तो ये कम फाइबर वाली डाइट खाना भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है अर्श को उत्पन्न करने के लिए। लंबे समय के लिए शौच के लिए बैठे रहना और ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना। आजकल का तो ये जीवन शैली हो गया है कि यूजुअली लोग टॉयलेट्स में मोबाइल लेकर जाते हैं और घंटों वहाँ पर बैठे रह जाते हैं। अगर आपको पाइल्स है या फिर पाइल्स होने की संभावना है तो इन चीजों से जरूर दूरी बना लें। तला हुआ और मसालेदार भोजन जैसे समोसा, आलू गुंडा, कचौड़ी, मिर्ची भजिया जो वर्तमान समय में लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और डीप फ्राइड आइटम्स, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इन सब से दूरी बना लें। पाइल्स होने पर या फिर पाइल्स से बचने के लिए अपने भोजन में इन चीजों को जरूर शामिल करें। अधिक फाइबर वाला भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तरोई, गाजर, खीरा, ये पचने में बहुत हल्के होते हैं और कब्ज नहीं करते हैं। भरपूर पानी पिएं, कम से कम सामान्यतः 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बतला रहा हूँ जो कब्ज में या फिर पाइल्स में आपको जरूर आराम दें। सामान्यतः सभी घरों में गमलों में लोग अक्सर एलोवेरा जरूर उगाते हैं, तो इसका आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा का जेल निकालेंगे और उसे अपने मस्सों पर लगाएंगे तो उससे जलन में, दर्द में काफी आराम मिलता है। दूसरा है
गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उसकी सिकाई करने से मस्सों में बहुत ज़्यादा आराम लगता है और दर्द भी उससे कम होता है। तीसरा उपाय है बटर मिल्क का प्रयोग करना। बटर मिल्क हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उसकी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने का काम करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घरेलू नुस्खा है, जिसको आप विशेष रूप से आज़मा सकते हैं। प्याज़ की एक सफ़ेद वाली प्रजाति होती है, तो सफ़ेद प्याज़ की सब्ज़ी बनाकर आप खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अर्श के पेशेंट्स के लिए। आयुर्वेद में प्रमुख रूप से पाइल्स या अर्श की 4 प्रकार की चिकित्सा बतलाई गई है, पर इनमें से किसी भी चिकित्सा का प्रयोग बिना किसी अनुभवी उचित चिकित्सक की सलाह के स्वयं से आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 4 प्रकार की चिकित्साओं में सबसे पहले कहा गया है भेषज, मतलब कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो आयुर्वेद में वर्णित हैं उनका प्रयोग करना। दूसरा है अग्नि, तीसरा है क्षार और चौथा है शस्त्रकर्म। ये 4 प्रकार की चिकित्सा बतलाई गई है। कुछ प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में अगर मैं आप लोगों को बतलाऊँ, तो सबसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला औषध है अभयारिष्ट, साथ ही तक्रारिष्ट, त्रिफला चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, अर्चकुठार रस, कांकायनवटी, सूरण अवलेह, सूरण कंदवटक, ऐसे तमाम तरह की औषधियाँ आती हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, वो भी बहुत सारे पेटेंटेड ड्रग्स भी ले आई हैं, जैसे कि पाइलेक्स, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, ऑइंटमेंट्स भी आता है, वैसे ही पाइलिफ, इसके टैबलेट भी आते हैं, ऑइंटमेंट भी आते हैं। अर्शहिता किट करके धूत पापेश्वर कंपनी का पूरा एक किट आता है पाइल्स को ठीक करने वाला। तो दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसका सही समय पर सही इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपनी खान-पान और जीवन शैली में सुधार करते हैं, तो जल्दी ही इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।